चलो लेट्स अंडरस्टैंड एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, हमारा जो घर है ना, उसको हम हमारा घर, हम जैसे लोगों का सबका घर है ना, उसको हम हाउस होल्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? हाउस होल्ड, राइट। और जो कंपनीज जो है, जो प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, उनको हम बोल रहे हैं फर्म्स। ये कंपनीज क्या कर रही हैं? कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ही कर रही हैं। और हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड हमारे जैसे, आपके जैसे घर जो होता है, उसको हाउस होल्ड अपन बोल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है साहब, आगे की चीजें इनसे ही समझ में आएगी। हाउस होल्ड और फर्म्स के अंदर कुछ रिलेशन है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन है। भाई हमें अगर मान लीजिए कुछ चाहिए, नहाने के लिए सोप चाहिए, खाने के लिए हमको कुछ चाहिए, राइट, वेजिटेबल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा इन फर्म्स के पास कि भाई साहब मेरे को कुछ दे दो यार, गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी चाहिए हमको, तो हमको फर्म्स के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। हम घर में थोड़ा ना प्रोड्यूस कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज। हमें किसके पास जाना पड़ेगा? शैम्पू के लिए, सोप के लिए, ठीक है, शर्ट खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, कुछ भी चीज लेके, चाय खरीदने के लिए, चाय पत्ती लेने के लिए, राइट, कोई भी चीज, मिल्क लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा फर्म्स के पास कि भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज आपसे ले लेते हैं। फर्म मतलब एक तरह से इंडस्ट्री जो है ना, फर्म्स जो है पूरी, जो भी शॉप्स हैं और ये सब चीजें हैं, ये फर्म्स, राइट। अच्छा, इन एनी केस फर्म्स कैसे चलेगी? फर्म्स ऐसा तो नहीं है कि भाई भगवान आया और भगवान ने फर्म बना दी, इनविजिबल तरीके से फर्म। फर्म किसी लैंड के ऊपर होगी, लैंड के ऊपर होगी फर्म, लैंड के ऊपर। समझ में आ रहा है? फर्म के ऊपर कोई लेबर लग रहा होगा, लेबर, लैंड लेबर, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा होगा, कैपिटल मशीन, ठीक है। कुछ अगर यहाँ पे देखिए फर्म्स के अंदर, अगर आप देखेंगे, लेबर पावर है, लैंड है, कैपिटल है, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये फर्म अलग समझो, इसका सीईओ वीओ वो हाउस होल्ड के अंदर ही आ गया सब, उसका घर है ना, सीईओ का भी घर होगा, है ना। फर्म मतलब एक जो है, अपन ने इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है बस, ठीक है, उसके अंदर आदमी वादमी जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड से आएंगे। लेबर कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। तो हमको फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसके बदले में हम उसको पैसा तो दे ही रहे। उसके साथ इसके गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस है? हमारे कारण, हाउस होल्ड के कारण। हाउस होल्ड में से आदमी गया इसके अंदर, फर्म के अंदर काम करा। आई होप दिस इज क्लियर। ये फर्म का जो लैंड था वो हम ही लोगों का था, इसने फर्म ने खरीदा, और उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर उसने अपनी इसी फर्म जो है उसके अंदर एस्टेब्लिश हो गई। क्योंकि लैंड जो होता है वो क्या है, अगर वहां पे फर्म नहीं होती तो लोग रह रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसे होता है लोग रह रहे हैं, उसको डिस्प्लेस करके फर्म बन जाती है। तो फर्म की लैंड कहाँ से आई? लोगों की तरफ से आई। लेबर कहाँ से आया? लोगों की तरफ से है। एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आई? स्किल्स जो आई वो लोगों की तरफ से आई। आई होप दिस इज क्लियर। जो फर्म के अंदर स्किल जो कर रहा है, जो एंटरप्रेनर बैठा है, वो कौन है? वो भी तो घर का ही आदमी है ना, किसी का, उसका भी घर ही होगा, हाउस होल्ड से आया है वो भी। तो लैंड, लेबर, है ना, एंटरप्रेनरशिप, ये सब चीजें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हाउस होल्ड से। तो मतलब फर्म जो चल रही है ना, बेसिकली फर्म जो चल रही है ना, वो किसके कारण चल रही है? हाउस होल्ड के कारण चल रही है, हाँ कि ना? बिल्कुल। समझ में आ रहा है? अगर फर्म हाउस होल्ड ने मना कर दिया, साहब मैं तो नहीं जा रहा काम पर, तो लेबर कहाँ से मिलेगा उनको? हाउस होल्ड्स ने मना कर दिया, ये लैंड हम तो नहीं दे रहे, हमारी लैंड, तो लैंड कहाँ से मिलेगी? हाउस होल्ड ने मना कर दिया, तो उसके अंदर एंटरप्रेनर कहाँ से जाएगा? एंटरप्रेनर का भी तो घर है, एंटरप्रेनर भी हाउस होल्ड के अंदर ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, फर्म जो चल रही है ना, फर्म का जो चीज सिस्टम चल रहा है, राइट, फर्म का जो इंजन चल रहा है, वो किसके कारण चल रहा है? हाउस होल्ड्स के कारण चल रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण। और इसके बदले में फर्म्स हमें क्या देती है? फर्म्स हमें वेजेस देती है, लेबर की जगह वेजेस देगी, लैंड होगा तो उसको रेंट देगी, एंटरप्रेनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा। फर्म हमें क्या दे रही है? हमें ये पैसा दे रही है, तभी तो हम काम कर रहे हैं, हमको तो मजा थोड़ी ना आ रहा है वहां पे फर्म के अंदर जाकर काम करने में। तो हम फर्म में काम कर रहे हैं, तो मतलब हम उसको एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, बिना उसके वो फर्म का इंजन ही नहीं चल सकता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी आर प्रोवाइडेड टू द फर्म, और इन रिटर्न, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में वो हमको फैक्टर इनकम दे रही है, वेज, रेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब दे रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब हम ये चीज भी समझ गए कि ये समझो, ये मान लो हाउस होल्ड है और ये फर्म है,
हम ये तो समझ गए ना बच्चों कि हाउस होल्ड के बिना फर्म नहीं चल सकती। हाउस होल्ड देगा इसको कि भाई तू ले ले हमारा लैंड, तू ले ले लेबर और तू ले ले एंटरप्रेन्योरशिप, तब जाकर फर्म चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसके बदले फर्म्स कहेंगे कि भाई मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ, तो उसने बोला भाई मैंने लेबर करा है, मेरे को वेजेस दे, सैलरी दे। मैंने एक तरह से तेरे को लैंड दिए तो लैंड का रेंट दे, और एंटरप्रेन्योरशिप तो ये इसका प्रॉफिट दे। फर्म से मांगेंगे हम, तो फर्म ये सब चीजें हमको देता है। तो हम जो फर्म को दे रहे हैं, हाउस होल्ड जो फर्म्स को दे रहा है, वो क्या दे रहा है, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और फर्म्स हमें जो दे रही है वो दे रही है वेज रेंट प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। फर्म को एक और फायदा है कि फर्म का जो भी प्रोडक्शन होगा वो क्या फर्म खुद तो नहीं खाएगी, बिल्डिंग थोड़ी ना खा जाएगी उसको, प्रोडक्शन को। इसके लिए उसको हाउस होल्ड चाहिए। तो हाउस होल्ड इज डूइंग व्हाट, हाउस होल्ड उसके ऊपर खर्चा कर रहा है फर्म के ऊपर। कि हाउस होल्ड जब है ना, इससे शैम्पू का पैकेट लेता है, पार्ले जी का पैकेट ले रहा है, या फिर कोई भी ले लो, कुछ भी बिस्किट ले रहा है, कुछ चॉकलेट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से हाउस होल्ड इसको बदले में पैसे देगा फर्म को, और उससे फर्म चल रही है। तो फर्म बिना हाउस होल्ड की नहीं है कि भाई चॉकलेट खरीदी तो 100 रुपए दे दिए, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट खरीदे, चॉकलेट बिस्किट और ये सब, तो 100 रुपए हम दे रहे हैं ना, तो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ये फर्म हमको क्या दे रही है इसके बदले, हमको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है फर्म। तो एक रिलेशनशिप दिख रहा है तुमको। हम फर्म्स को कैसे चला रहे हैं, हम फर्म्स को कैसे चला रहे हैं, हम अपना लैंड दे रहे हैं, हम अपना लेबर दे रहे हैं, हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है, ठीक है, हाउस होल्ड, और उसके कारण फर्म चल रहा है साहब। फर्म का इंजन उसके कारण चल रहा है। इसके बदले में फर्म हमको क्या दे रहा है, हमको पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, हमें लैंड का रेंट दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सबको क्लियर है, इसको डाउट? अच्छा, दूसरा चीज क्या है, फर्म्स फिर क्या कर रहा है, हमारे लैंड, हमारे लेबर और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दे रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज। और उस गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीद ले रहे हैं और फर्म को इसके बदले में पैसे दे दे रहे हैं। कितना अच्छा लेन देन का रिलेशन चल रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये समझो। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये देखो, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म इसके बदले में क्या दे रही है, वेजेस, रेंट, डिविडेंड। ठीक बात। अब देखो, फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में हाउस होल्ड दे रहा है, उसको पैसा दे रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के क्या फर्म चल जाएगी, क्या नहीं चलेगी? और बिना वेज, रेंट, डिविडेंड के क्या घर चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा? बिना गुड्स एंड सर्विसेज के घर चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा? बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फर्म चल जाएगी, क्या नहीं चलेगी? तो फर्म को भी हाउस होल्ड की जरूरत है, हाउस होल्ड को भी फर्म की जरूरत है। बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म नहीं चल सकती, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय द हाउस होल्ड। और बिना गुड्स एंड सर्विसेज दिए भाई हाउस होल्ड नहीं चल सकता। बिना वेज, रेंट, है ना, बिना गुड्स एंड सर्विसेज दिए बिना फर्म नहीं चल सकती, है ना, अगेन। और बिना कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर करे, कभी जब बिना पैसा दिए हम इसको फर्म को पैसा दे रहे हैं ना, कुछ सामान ले रहे हैं, तो फर्म नहीं चल सकती। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और बिना वेज, रेंट, डिविडेंड दिए हाउस होल्ड नहीं चल सकता। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया, फर्म्स डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू रन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट्स पेमेंट टू द पब्लिक। ठीक है, लोगों को पैसा देती है फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में। ठीक है, वेज, सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, राइट, प्रॉफिट दे रही है। इन टर्न द पब्लिक डिमांड फॉर द, और पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्रिएट्स पेमेंट और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एंड इनेबल्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। उसके कारण सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, बिकॉज हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर हम कर सकते हैं, इन शॉर्ट, द इनकम दैट पीपल अर्न एज ए ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय देम टू मीट देयर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो पैसा आ रहा है हाउस होल्ड के पास, जो पैसा आ रहा है ना, वेज, रेंट, डिविडेंड से, इससे ही तो ये चॉकलेट खरीद पा रहा है, इससे ही एक्सपेंडिचर कर पा रहा है ना। अगर मान लो ये पैसा नहीं आता है हाउस होल्ड के पास, तो एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाएगा, और एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा तो फर्म्स की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा कौन?
इसलिए अगर फर्म सैलरी बढ़ा भी रही है आपकी, तो अल्टीमेटली वो पैसा तो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो जाएगा ही। तो जितना पैसा हाउस होल्ड का बढ़ेगा, अब यहां पर ये समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जितना पैसा हाउस होल्ड का बढ़ेगा ना, जितना पैसा इसके अंदर आएगा, उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। पहले आप चॉकलेट नहीं खाते थे क्योंकि सैलरी कम थी, अब चॉकलेट खाने लग गए बिकॉज क्या है, सैलरी ज्यादा हो गई, वेजेस ज्यादा हो गई। वेजेस ज्यादा हो गई तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो उतनी ही फर्म्स का कैपेसिटी जो होगा, प्रोडक्शन होगा, वो बढ़ाना पड़ेगा फर्म को। पहले कोई कार खरीदता ही नहीं था, तो फर्म क्या करती थी, फर्म कार बनाती ही नहीं थी। अब कार सब खरीदने लग गए क्योंकि वेजेस बढ़ गई है, रेंट बढ़ गए हैं, डिविडेंड बढ़ गए, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है। तो पैसा ज्यादा आ जाएगा हाउस होल्ड के पास, तो व्हाट हाउस होल्ड विल डू, हाउस होल्ड क्या करेगा जब उसके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो वो खरीदेगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा, जा जाके वहां पे खरीद करेगा। ठीक है, खरीद करेगा, फर्म्स का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों इंटर रिलेटेड है। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, दिस इज कॉन्सेप्ट दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड बिफोर डीलिंग विद द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज है, they are dependent on the what, firms are dependent on the household. Similarly, household is dependent on the firm. Why household is dependent on the firm? Household is dependent on the firm for the wages, rent, dividend and goods and services. And why firms are dependent on the household? For the what, for the factor of the production, land, labor, entrepreneurship। कहां से मिलेगी फर्म को, नहीं तो भगवान तो आएंगे नहीं ऊपर से। दूसरा, why firms are dependent on the household? Because of the consumer expenditure that the household is doing in purchasing goods and services। इस तरह से आपको समझना